ज़ॉम्बी अपोकलिप्स से भरी दुनिया में मैं फिर से जन्म लिया। मैंने शेल्टर में भागने का चयन नहीं किया। इसके बजाय मैं क्वाइटली एक रूइंड शहर गया और वहां एक शॉप खोल दिया। सब इसलिए क्योंकि मैंने खुद को गोल्ड एक्सचेंज सिस्टम से बांध लिया था। जब तक मेरे पास गोल्ड है, मैं ऑल पावरफुल हूँ। उस समय कुछ ज़ॉम्बीज़ मेरे स्टोर एंट्रेंस के सामने इकट्ठा हो गए। मैंने कल ही विंडोज़ क्लीन किया था। पब्लिक हाइजीन का कोई सेंस नहीं है क्या? फिर मैंने स्प्रे बॉटल निकाली और नॉजल दबाया, एमिंग करते हुए उस क्राउड पर जो ग्लास डोर के पीछे थी। अगले सेकंड में क्रेज्ड होड जैसे पॉज हो गई। वे जगह में फ्रीज हो गए, जैसे माइंडलेस स्टैचूज। और फिर जैसे कुछ देख लिया हो, इंस्टेंटली 10 मीटर रेडियस के अंदर एरिया क्लियर कर दिया। सिस्टम ने नोटिफिकेशन दी, प्योरिफिकेशन एजेंट अगेंस्ट द अनडेड हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड, कंज्यूम्ड वन रिमेनिंग 99। मैंने बाहर देखना तक नहीं, बस टर्न अराउंड और च्युइंगम को शेल्फ्स पर अरेंज करना कंटिन्यू किया। हर बॉक्स परफेक्टली अलाइंड होना चाहिए, फेसिंग फॉरवर्ड, सबसे छोटी डिविएशन तक नहीं। बॉस हेल्प मी। आदमी का चेहरा पेपर की तरह पेल था। वो काउंटर की तरफ क्रॉल कर रहा था अपनी आखिरी ताकत के साथ। आदमी ने अपनी राइट हैंड बढ़ाई। ब्लैक डर्ट उसके फिंगर नील्स के नीचे पैक्ड थी और मेरे पैंट्स की एज पकड़ने की कोशिश की। मैं एक स्टेप पीछे हट गया, केयरफुल रहते हुए उस फिल्दी हाथ से अवॉइड किया। मेरे चेहरे पर सिंपैथी का कोई ट्रेस नहीं था। वेलकम, मैंने एंट्रेंस के पास साइन की तरफ पॉइंट किया। नो क्रेडिट, एनी फ्लोर कंटामिनेशन विल बी चार्ज्ड सेपरेटली। आदमी फ्रीज हो गया। आई हैव मनी। कांपते हाथों से उसने चेस्ट से सोक्ड वॉलेट निकाला। रेड बैंक नोट्स की स्टैक निकालकर वायलेंटली काउंटर पर फेंक दिया। 10,000, 100,000, इट्स ऑल योर्स। बैंक नोट्स काउंटर पर स्कैटर हो गए। मैंने अपनी फिंगर एक्सटेंड की और लाइटली फ्लिक कर दिया एक 100 युआन बिल को जो मेरी स्लीव पर स्टक थी। आई एम सॉरी सर, आवर स्टोर डज नॉट एक्सेप्ट वेस्ट पेपर। यू अंडरस्टैंड द करंट एक्सचेंज रेट, डोंट यू? मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले की तरफ पॉइंट किया जो काउंटर के ऊपर था। वहां कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, सिर्फ एक लाइन थी ब्लड रेड टेक्स्ट में। आज का एक्सचेंज रेट 1 ग्राम गोल्ड इक्वल्स 1 पॉइंट, मिनरल वाटर 500 ml 5 पॉइंट्स, बीफ नूडल्स 10 पॉइंट्स, बेसिक एंटीबायोटिक्स 50 पॉइंट्स। उसके प्यूपल्स अचानक कॉन्ट्रैक्ट हो गए। गोल्ड, आई नीड गोल्ड। अपोकलिप्स शुरू होने के 7वें दिन ज्यादातर लोग अभी भी ब्रेड और वाटर लूट रहे थे और गोल्ड पहले ही रोड साइड पर ट्रैश की तरफ फेंक दिया गया था। आदमी ने डिस्पेयर में फ्रैंटिक सर्च करना शुरू किया। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। उसने अब्रप्टली अपनी नेक से गोल्ड चेन फाड़ दी। एक वेडिंग गिफ्ट, थिक एंड हैवी। एक हॉर्स शाउट के साथ उसने चेन काउंटर पर स्लैम कर दी। तभी मेरी आंखों की कोल्डनेस धीरे धीरे मेल्ट होने लगी। लिटिल बाय लिटिल मैंने गोल्ड चेन उठाई और प्रैक्टिस्ड मोशन में उसे रजिस्टर के पास प्रिसाइज इलेक्ट्रॉनिक स्केल पर रखा। रेड लाइट फ्लैश हुई। 24 कैरेट्स, वेट 52 ग्राम्स। 10% कमीशन के बाद 46.8 पॉइंट्स। मेरी फिंगर्स जल्दी से रजिस्टर के कीज पर टैप हुई, एक सेटिस्फाइंग मैकेनिकल क्लिक के साथ। प्लस 5 पॉइंट्स फ्लोर क्लीनिंग के लिए। योर करंट बैलेंस इज 41.8 पॉइंट्स। उसकी लाइफ रैपिडली फेड हो रही थी। मैंने पीछे मुड़कर शेल्फ से एक बॉटल वाटर उठाई और फिर काउंटर के नीचे लॉक्ड बॉक्स से एक रेड कैप्सूल निकाली। वाटर 5 पॉइंट्स। This is an emergency adrenaline capsule, a product of the system. For 30 minutes you will not feel pain and the bleeding will stop. Price 35 points. I recommend spending remaining 1.8 points on a sausage. It will help you recover your strength. मैंने तीनों आइटम्स काउंटर पर रख दिए और रेड स्कैनर उठाई, एमिंग एट द हैवी गोल्ड चेन। रेड बीम हैवी गोल्ड चेन पर स्वीप हुई और वो वैनिश हो गई। गोल्डन लाइट की स्ट्रीम में बदलकर रजिस्टर में अब्जॉर्ब हो गई। ग्रीन नोटिफिकेशन स्क्रीन पर अपीयर हुई। ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड। आदमी शॉक इग्नोर करते हुए कैप्सूल ग्रैब की, माउथ में शव की, बॉटल ओपन की और ग्रीडीली गल्प कर लिया। ऑलमोस्ट इंस्टेंटली एक स्ट्रेंज फ्लश उसके पेल फेस पर स्प्रेड हो गई। उसके सेवर्ड आर्म से ब्लीडिंग वास्तव में स्टॉप हो गई। उसने हेवीली ब्रीथ किया और एक सॉसेज टीयर ओपन की। पैकेज विद अर्जेंसी। उसने मुझे देखा। उसकी गेज बदल गई थी, डिस्पेयर से ग्रीड और रेवरेंस में। मैंने अपने हेडफोन्स वापस पहने, रैग उठाई और काउंटर वाइप करना कंटिन्यू किया। आई एम जस्ट अ कैशियर। मैंने डोर की तरफ पॉइंट किया। योर टाइम इज अप, लीव द स्टोर, द नेक्स्ट कस्टमर इज ऑलरेडी ऑन द वे। आदमी ने पीछे मुड़कर हॉरर में देखा। ज़ॉम्बीज की एक और क्राउड ग्लास स्टोर के सामने इकट्ठा हो गई थी, लेकिन इस बार उनके पीछे लोग थे, पाइप्स और मशेटीज से आर्म्ड। उनकी गेजेस ज़ॉम्बीज से कहीं ज्यादा रूथलेस थीं। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा में ब्लड की स्मेल और भी स्ट्रांग हो गई थी। आदमी का नाम वोंग चोंग था। उसने स्टोर में स्टे करने की हिम्मत नहीं की, भले ही वो पैराडाइज जितना सेफ महसूस हो रहा था। यंग ओनर की कोल्ड आइज में उसने ज़ॉम्बीज से भी ज्यादा टेरिफाइंग कुछ देखा। इफ यू ब्रेक द रूल्स द कॉन्सिक्वेंसेज विल बी अनबेरेबल। वो 50 मीटर तक भी रन नहीं कर पाया कि शैडो से कई फिगर्स बाहर निकले और उसे ग्राउंड पर गिरा दिया। दैट गाय वेंट इन देयर एंड केम आउट अलाइव। देयर इज फूड इनसाइड।
रात में उनके विस्पर्स भूखे डॉग्स के ग्राउल्स की तरह सुनाई देते थे। वोंग चोंग के पास रेजिस्ट करने का समय भी नहीं था। उसे अनकॉन्शियस कर दिया गया। हाफ बॉटल वाटर और रिमेनिंग सॉसेज तुरंत ले लिया गया। उनके लीडर एक बार्ड आदमी था, निकनेम डाओ, लोकल गैंग बॉस। अपोकलिप्स के बाद उसने जल्दी से अपने आसपास एक ग्रुप ऑफ थग्स इकट्ठा कर लिया। डाओ ने सॉसेज रैपर से ग्रीस चाटा और ब्राइटली लिट स्टोर की तरफ ग्रीडीली देखा। He just paid with a gold chain. That means they accept gold. If it can be exchanged for food, then it is money. Let's go inside. अगर ओनर समझ नहीं पाया तो उसने अपनी थ्रोट पर फिंगर रन की। 7-8 आदमी वेपन्स के साथ स्टोर की तरफ बढ़े। वेलकम। मैंने हेड तक नहीं उठाया। काउंटर वाइप करना कंटिन्यू किया। वाइप योर फीट बिफोर एंटरिंग। देयर इज अ मैट बाय द डोर। डाउ ने एक शेल्फ को किक किया। बैग्स ऑफ चिप्स फ्लोर पर स्कैटर हो गए। उसने एक चिप अपने फुट से क्रश किया। फक योर रूल्स। उसने अपना मशीटी काउंटर पर स्लैम किया। हैंड ओवर ऑल द फूड। मैं रुक गया और धीरे धीरे अपना हेड उठाया। मेरी एम्प्टी आईज कामली उसे देख रही थीं जैसे वो एक टॉकिंग कॉप्स हो। डैमेज टू गुड्स, चिप्स 15 पॉइंट्स। डैमेज टू द काउंटर 50 पॉइंट्स। इंसल्टिंग स्टाफ 10 पॉइंट्स। टोटल 165 पॉइंट्स। कार्ड और कैश? ओनली गोल्ड इज एक्सेप्टेड। एक सेकंड के लिए साइलेंस छा गई, फिर लाफ्टा का एक्सप्लोजन हुआ। He is insane. What compensation? You want to play crazy? We'll break you. वे मुझे कॉलर से पकड़ लिया। मेरे फीट ग्राउंड से उठ गए, लेकिन मेरी एक्सप्रेशन नहीं बदली। मैंने बस क्वाइट साय निकाली और वॉइड में देखा। सिस्टम एक्टिवेटेड। वायलेंस डिटेक्टेड। लेवल 1 वायलेशन। एग्जीक्यूट। फिजिकल एक्सपल्शन। डाओ फ्राउंड। What the hell is this? उसने फिनिश भी नहीं किया था कि सीलिंग लैंप फ्लिप हुई और एक डार्क ओपनिंग रिवील हुआ। ये गन नहीं था, बल्कि मिनिएचर टर्बाइन इंजन जैसा था। अगले मोमेंट में टेरिफाइंग फोर्स ऑफ ग्रेविटी उन पर क्रैश हुआ। डाओ घुटनों के बल कोलैप्स हुआ, बोन्स क्रैकिंग। उसकी स्क्रीम रात में एको हुई। उसके सारे मेन इंस्टेंटली फ्लोर पर पिन हो गए, फेसेस टाइल्स में प्रेस्ड, मूव नहीं कर पाए। उनके अंदरूनी ऑर्गन्स क्रश होते महसूस हुए। वेपन्स उनके हाथ में प्रेशर के नीचे बेंड हो गए और मैं काउंटर के पीछे खड़ा कुछ भी फील नहीं कर रहा था। मैंने अपना कॉलर एडजस्ट किया, स्कैनर उठाया और डाओ की तरफ बढ़ा। आई टोल्ड यू, वायलेंस इज फॉरबिडन। मैंने क्राउच किया और रेड बीम उसके फेस पर एम किया। अकॉर्डिंग टू स्टोर रूल्स, अ रॉबर फॉरफिट्स ऑल वैल्यूएबल्स एंड इज परमानेंटली ब्लैकलिस्टेड। मैंने उसे सर्च किया। Gold ring, 2 gold teeth knocked straight out of his mouth. A watch. Ring 4 grams, dental gold 8 grams with impurities. Watch, Rolex, no gold, not accepted. मैंने एक्सपेंसिव वॉच डिस्डेन से फ्लोर पर फेंका, सिर्फ गोल्ड लिया। 165 points deducted. You still owe 30 points, but fine. I will forgive it for the teeth. मैंने खड़ा होकर अपने फिंगर स्नैप किए। ग्रेविटी इंस्टेंटली रिवर्स होकर रिपल्शन बन गई और डाओ और उसके मेन प्रोजेक्टाइल्स की तरह ब्लास्ट हो गए। उनके कई हेंचमैन इनविजिबल फोर्स से स्टोर के बाहर फेंक दिए गए। वे रेन सोक्ड ग्राउंड पर हेवीली क्रैश हुए। डर्टी स्ट्रीट। ग्लास डोर धीरे धीरे स्लाइड हुई और बाहर की नॉइज फिर से कट ऑफ हो गई। मैं काउंटर पर वापस लौटा, फ्लोर पर स्कैटर्ड चिप्स को देखा और हेल्पलेसली सिर शेक करने लगा। ब्रूम उठाकर क्लीनिंग शुरू की। वाटर वेस्ट। थ्रोइंग फूड अराउंड लाइक दैट इज शेमफुल। बाहर डाओ, जिसकी लेग फॉल से टूट चुकी थी, मड में पेन से राइड कर रहा था। उसके आसपास की डार्कनेस में काउंटलेस ग्रीन आईज एक एक करके लाइट अप हुई। उसकी अर्ली स्क्रीम और ब्लड की स्मेल ने आधे ब्लॉक के ज़ॉम्बीज को ऑलरेडी अट्रैक्ट कर लिया था। अगली सुबह स्ट्रीट पर कई कॉप्सेस बेयर बोन्स तक नॉट डाउन किए हुए प्रीवियस नाइट की मैडनेस का प्रूफ बने। मैं टॉल स्टूल पर काउंटर के पीछे बैठा, स्कैनर आइडल स्पिन करते हुए सिस्टम पैनल के डेटा को देख रहा था। करंट स्टोर लेवल 1, ऑर्डर पॉइंट्स कलेक्टेड 58, गोल्ड 58 पॉइंट्स, रिक्वायर्ड फॉर अपग्रेड 100, ओनली 58 पॉइंट्स। These survivors are completely useless. They have no supplies at all. तभी स्टोर डोर फिर से ओपन हुआ। इस बार एक गर्ल स्कूल यूनिफॉर्म में आई। जैसे ही उसने शेल्व्स पैक्ड विद गुड्स देखे, उसकी विजिलेंस इंस्टेंटली डिसअपियर हो गई। फेस फ्रीज हो गया डिसबिलीफ में। उसका नाम सूजन था। अपोकलिप्स से पहले वो एथलीट थी और जब सब शुरू हुआ वो स्कूल में थी। सूजन ने डीप ब्रेथ लिया, बैकपैक अनजिप किया और उसी इंस्टेंट गोल्डन ग्लो मेरे डेड फिश लाइक आईज में लाइट अप हो गया।
बैकपैक फुल ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, ब्रेसलेट्स, चेन्स, इयररिंग्स और कई हैवी स्मॉल गोल्ड बार्स से था। सूजन ऑकवर्डली सिर पीछे स्क्रैच कर रही थी। मैंने स्कूल के पास एक ज्वेलरी स्टोर के डिस्प्ले केसेस तोड़ दिए थे। मुझे लगा ये सामान बाद में काम आ सकता है, इसलिए मैं ये सब साथ ले आई। मेरी आइज तुरंत लाइट अप हो गई। ये कैपिटलिस्ट की वो लुक थी जिसने अभी हाई क्वालिटी क्लाइंट देखा, सकर्स नहीं। मैंने तुरंत इलेक्ट्रॉनिक स्केल निकाला। I'll टेक एवरीथिंग। इवन मेरी वॉइस सॉफ्ट हो गई। मैं सामान के बदले में कुछ खाने का सामान चाहती हूँ, और इसके अलावा आपके पास हथियार जैसी कोई चीज है? मेरी कुल्हाड़ी पहले ही ढीली हो गई है। मैंने फ्रेंटिक पेस में गोल्ड वे किया और स्कैन किया, रजिस्टर के प्लेजेंट बीप बीप सुनते हुए। मेरी माइंड रैपिडली फ्लिप कर रही थी सिस्टम के न्यूली अनलॉक्ड सेक्शन ऑफ स्पेशल आइटम्स में। Total of 3,500 grams of gold. After commission, you have a little over 3,150 points. Astonishing number announce किया. Congratulations. At the moment, you are a VIP customer of our store. What? And how much instant noodles can I buy with that? Do not underestimate the scale of your wealth. मैं mysteriously smile किया और स्टोर के farthest shelf की तरफ टर्न किया। ये शेल्फ उसी मॉर्निंग ही दिखाई गई थी। ये फेंट ब्लैक मिस्ट में श्राउडेड थी। मैं हेज में रीच किया और एक लॉन्ग ब्लैक बॉक्स बाहर निकाली, काउंटर पे रखा। F क्लास आइटम, साइलेंट फ्राइंग पैन। मैंने बॉक्स खोला। अंदर एक इंटायरली ऑर्डिनरी लुकिंग फ्राइंग पैन था। प्राइस 50 पॉइंट्स। सूजन पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। मैंने पैन उठाया और कैजुअली काउंटर पर स्ट्राइक किया। नो साउंड, सिर्फ डल वाइब्रेशन। द स्पेशल फीचर ऑफ दिस पैन इज एब्सोल्यूट साइलेंस। नो मैटर वॉट यू हिट, whether you crack a zombie skull or strike a massive bell, not a single decibel will be produced. In a world where zombies are highly sensitive to sound, do you understand what that means? Susan की eyes wide हो गईं. That means ambush killings, a silent harvest right in the middle of a crowd of zombies. Exactly. मैंने एक और बॉटल निकाली, जो परफ्यूम जैसी लग रही थी। अंदर डिस्गस्टिंग डार्क ग्रीन लिक्विड स्लॉश कर रही थी। F क्लास आइटम, डिस्गाइज स्प्रे। Price 800 points. Spray it on yourself and you will smell like an elite zombie leader. Ordinary zombies upon sensing you will practically treat you like their own father. Duration 30 minutes. Side effect, you will also smell it yourself. Even after a shower, it will not wash off for 3 days. This is not just supplies, these are superpowers. Do you need anything else? We just got new everlasting stockings that do not tear. Protection almost like body armor. I do not need that. Then give me a crate of cola, cold. और ठीक उसी मोमेंट जब डील ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ, बाहर से हेवी इंजन रोर आया। नॉट अ कार, बल्कि एक आर्मर्ड व्हीकल। मैंने अपनी आईज विंडो की तरफ उठाई, ब्रेक्स की स्क्रीच के साथ हेविली मॉडिफाइड ऑफ रोड व्हीकल स्टोर के सामने रुकी। रीइंफोर्स्ड विद स्टील प्लेट्स, स्पाइक्स और मैसिव फ्रेम के साथ। डोर स्विंग हुआ, टैक्टिकल वेस्ट और डार्क सनग्लासेस पहने एक आदमी बाहर निकला। इट वॉज चिनियान, लीडर ऑफ द लार्जेस्ट सर्वाइवर बेस इन दिस एरिया। मैंने अपने ग्लासेस हटाकर उसने स्टोर साइन देखा और स्मर्क किया। इंटरेस्टिंग, अ शॉप लाइक दिस इन अ प्लेस लाइक दिस। चिनियान ने एंट्रेंस की तरफ स्ट्राइड किया। सूजन को उसकी परचेस के बीच में देखकर उसने तुरंत कहा, गर्ल, लीव द गोल्ड इन द फ्राइंग पैन, यू कैन गेट लॉस्ट। सूजन टेंस हो गई। फ्राइंग पैन पकड़ने वाले हैंड के नकल्स वाइट हो गए। मैंने साय किया और पैन को सेट डाउन किया। क्रेट ऑफ कोला, लगता है आज की रेवेन्यू फिर से एक्सपेक्टेशन से बढ़ने वाली है। मैंने काउंटर के नीचे रेड बटन दबाया। तुरंत सीलिंग के कॉर्नर्स में छुपी इनकंस्पिक्युअस कैमरास खुल गईं और उनसे 4 सिल्वर मेटल ट्यूब्स बाहर निकल आए। उनके टिप्स पर खतरनाक नीली लाइट ग्लोइंग थी। साथ ही पेल ब्लू एनर्जी बैरियर इंस्टेंट अनफोल्ड हो गया, चेकआउट एरिया के चारों ओर। मुझे और सूजन को एक इन्वर्टेड बोल की तरह कवर कर लिया। चिनियान एक हार्डन्ड आदमी था। जैसे ही उसने ये स्ट्रेंज लाइट डोम देखा, ईयर्स ऑफ कॉम्बैट इंस्टिंक्ट बिना सोचे एक्टिवेट हो गया। उसकी उंगली रिफ्लेक्सिवली ट्रिगर पर चली गई। राइफल से आग की बर्स्ट निकली, शेल केसिंग्स हर तरफ उड़ गए। नैरो स्टोर में गन फायर की तेज आवाज गूंजी। सूजन चिल्लाई और नीचे क्राउच कर गई, हेड कवर किया, सोचकर कि अब खत्म। लेकिन अगले ही सेकंड में उसके सामने का सीन चिनियान की पूरी सोच पलट गया। हाई स्पीड बुलेट्स थिन सिकाडा विंग जैसी नीली बैरियर से टकराने पर बाउंस नहीं हुए और इम्पैक्ट भी नहीं किया, वो मेल्ट हो गए। हाँ, मेल्ट। सॉलिड कॉपर बुलेट्स जैसे ही बैरियर को छूते लिक्विड गोल्डन सब्सटेंस में बदल गए, सरफेस पर फ्लो किए और स्टोर पर ड्रिप होकर इर्रेगुलर मेटालिक क्लम्स बन गए। क्या दैत्य जैसी चीज है ये?
चिनयान की आंखें वाइड हो गईं, हथियार देखकर डिसबिलीफ में। ये जादू नहीं है, ये तकनीक है। बैरियर के पीछे भी मैं हाई स्टूल से मूव नहीं हुआ। मेरी टोन हमेशा की तरह लेजी रही। सिस्टम डिस्प्ले हुआ। अटैक इंटेंट डिटेक्टेड, इनिशिएटिंग सी क्लास डिफेंस प्रोटोकॉल, डिसआर्म। सीलिंग के 4 मेटल ट्यूब्स अचानक 4 रेड लेजर बीम्स फायर करने लगे। लाल लाइट स्वीप नहीं कर रही थी, सीधे चिनयान और उसके 4 बॉडीगार्ड्स के हथियारों पर स्ट्राइक हुई। पांचों साइमल्टेनियसली चीखे और अपने हथियार छोड़ दिए। राइफल्स और मशेटीज जमीन से टच भी नहीं हुए कि वो ट्विस्टेड स्क्रैप मेटल की पाइल बन चुके थे। बैरल सैक कर गया जैसे ओवरकुक्ड नूडल्स। इंटरनल मैकेनिज्म्स पूरी तरह मेल्ट। मैंने कैलकुलेटर उठाया और तेजी से बटन टैप किए। डैमेज टू स्टोर प्रॉपर्टी, फ्लोर टाइल स्कॉच्ड बाय शेल केसिंग्स, malicious attack on the store, 5 rifles counted as scrap, part of the amount goes towards compensation, remaining dead, हर एक या तो एक उंगली छोड़ो या 50 पॉइंट्स रैंसम दो। डेड साइलेंस सीन पर छा गई। चारों बॉडीगार्ड्स आधे डर से मरते हुए खड़े थे। वो जमीन पर स्टिल स्मोकिंग स्क्रैप मेटल की पाइल को देख इतनी तेजी से कांप रहे थे कि उनके नीज ऑलमोस्ट फेल होने वाले थे। ये स्टोर भविष्य के किले से कम नहीं था। उस पल चिनियन अचानक काम हो गया। उसने मुझे गहराई से देखा, फिर अपनी नजर उस अटूट लाइट बैरियर पर डाली। उसकी आंखों में जो ग्रीड थी वो जल्दी ही फेड हो गई। चिनियन ने अचानक कहा, उसकी आवाज धीमी लेकिन फर्म थी, मैं भुगतान करूंगा। उसने तुरंत अपनी गर्दन से मोटी गोल्ड चेन तोड़ दी, फिंगर से सारे रिंग्स निकाल दिए और अपने आदमियों को भी आदेश दिया कि जो भी गोल्ड है सब दे दें। चारों बॉडीगार्ड्स ने एक दूसरे को देखा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई मना करने की। कांपते हुए हाथों से उन्होंने गोल्ड की एक पाइल रख दी। चिनियन ने वो सब काउंटर की तरफ धकेला। उसकी आंखों में आग जल रही थी। ये सिर्फ कॉम्पनसेशन नहीं है, बाकी से मैं सामान खरीदना चाहता हूं, मैं ताकत खरीदना चाहता हूं। मैंने लाइट बैरियर हटा दी। एक समझदार फैसला। मैंने स्कैनर उठाया, रेड बीन गोल्ड पर स्वीप हुई। टोटल कॉम्पनसेशन के बाद 4200 पॉइंट्स बचते हैं। मैंने उसे देखा, तुम पानी और ब्रेड लोगे या असली चीज देखना चाहोगे? चिनियन कुछ देर चुप रहा, डीप ब्रेथ ली। मुझे वही फ्राइंग पैन चाहिए जो लड़की ने लिया। और क्या उससे बेहतर कुछ है? फ्राइंग पैन खत्म हो चुका है, लेकिन तुम इतने उदार हो तो मैं कुछ बेहतर दिखाता हूं। मैंने काउंटर के नीचे से एक साधारण ग्रीन कैन निकाली। उस पर एक मस्कुलर कैरेक्टर बना था, स्पिनिच पकड़े हुए। कंज्यूमेबल आइटम, सेलर स्पिनिच। इसे लेने के बाद 10 मिनट तक ताकत दोगुनी हो जाती है, दर्द गायब, स्किन स्टील जैसी सख्त, आम ज़ॉम्बीज इसे काट नहीं पाएंगे। कीमत 1700 पॉइंट्स प्रति कैन। चिनियन की ब्रीदिंग हैवी हो गई। डबल ताकत, स्टील जैसी बॉडी, ये क्लोज कॉम्बैट के लिए बना था। मैं सब लूंगा, 4 कैंस दे दो। मैंने हल्की मुस्कान के साथ ट्रांजैक्शन पूरा किया। फिर आइएगा। चिनियन ने 4 कैंस उठाए, मुझे कुछ देर तक देखा, फिर अपने आदमियों के साथ बाहर चला गया। एग्जिट पर रुककर उसने पीछे मुड़कर कहा, ओनर, इस इलाके का सारा गोल्ड जल्द ही मेरा होगा, सामान मेरे लिए बचाकर रखना। मैंने हाथ हिलाया, चलो चलो, रोशनी मत रोको। उसके जाने के बाद स्टोर में सिर्फ मैं और सूजन रह गए। सूजन ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक रही थी। बॉस, वो तो कमाल था, वो बैरियर, वो लेजर्स। मुझे मत सराहो, मैं बस एक लेजेंड हूं। मैंने अपने हेडफोन्स फिर से पहन लिए। जैसा तुम देख सकती हो, काम बढ़ रहा है, मैं इसे अकेले संभाल नहीं सकता। मैंने सूजन को ऊपर से नीचे तक देखा। हालांकि उसने पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी, उसकी नजर साफ थी और शरीर से मजबूत लग रही थी। आखिर इतना सारा गोल्ड वही उठाकर लाई थी। मैंने काउंटर के नीचे से एक नया वर्क एप्रन निकाला और उसकी तरफ उछाल दिया। पोजीशन सेल्स पर्सन और गार्ड, रहने और खाने की सुविधा मिलेगी, दिन में 2 बार खाना, सैलरी रोज मिलेगी, कुछ दर्जन पॉइंट्स। तैयार हो? सूजन ने एप्रन को देखा, फिर बाहर के अंधेरे होते आसमान और भटकते ज़ॉम्बीज को। उसकी आंखों में हल्के आंसू आ गए। इस नरक जैसी दुनिया में रहने की जगह, खाना और सुरक्षित ठिकाना। बॉस, मैं तैयार हूं, चाहे मुझे टॉयलेट ही क्यों ना साफ करना पड़े। टॉयलेट सिस्टम खुद साफ करता है। मैंने शेल्फ्स की तरफ इशारा किया। शुरू करो चिप्स अरेंज करने से, और याद रखना, मुझे टेढ़ी चीजें पसंद नहीं हैं। 2 दिन बीत चुके थे स्टोर खुलने के बाद। इस दौरान उस अजीब दुकान की अफवाह जो सिर्फ गोल्ड लेती थी, सर्वाइवर्स के बीच वायरस की तरह फैल गई। शुरू में किसी ने विश्वास नहीं किया, जब तक चिनियन ने खुद सबको दिखा नहीं दिया। एक ज़ॉम्बी अटैक के दौरान सबके सामने उसने वही ग्रीन कैन खाया और अपने बेयर हैंड से बुलडोजर की तरह 3 ज़ॉम्बीज को फाड़ दिया। वो दृश्य पर्दों के पीछे छुपे लोगों को हिला गया और फिर पागलपन शुरू हुआ। गोल्ड जो कल तक सड़क पर बेकार पड़ा था, एक रात में फिर से कीमती बन गया। नहीं, पहले से भी ज्यादा कीमती। ये स्वर्ग का टिकट बन गया।
सुबह होते ही स्टोर के बाहर लंबी लाइन लग गई। केओस रोकने के लिए सूजन दरवाजे पर खड़ी थी, ब्लू यूनिफॉर्म में, उसी साइलेंट फ्राइंग पैन को गार्ड की तरह पकड़े हुए। लाइन में खड़े रहो, धक्का मत दो, तुम गंजे पीछे हटो, लाइन पार मत करो। हर तरह के लोग उस क्यू में खड़े थे और स्टोर के अंदर मैं काम में लगा था। काम बिना रुके चलता रहा। ये वॉच स्ट्रैप गोल्ड नहीं है, इम्प्योरिटी काटी जाएगी, टोटल थोड़ा सा 12 पॉइंट से ऊपर। ये गोल्ड टीथ घिनौने हैं लेकिन एक्सेप्टेड, प्योरिटी ठीक है, 80% से थोड़ा ज्यादा। ये इंगेट असली है, तुम्हें हाईएस्ट रेट दूंगा, 300 पॉइंट से थोड़ा ऊपर। स्कैनर से हल्की बीप बीप की आवाज आई और गोल्ड लाइट की स्ट्रीम बनकर सिस्टम में खिंच गया। मैंने पैनल पर नंबर्स को तेजी से बढ़ते देखा। अंदर कहीं एक संतोष सा जकड़ गया। करंट पॉइंट्स 891/1000। अपग्रेड के लिए सिर्फ 10 पॉइंट्स बाकी। तभी एक आवाज आई, क्या आपके पास इन्फेक्शन का इलाज है? एक लड़की का चेहरा नीला पड़ चुका था। उसके आर्म पर डीप बाइट वुंड था। आसपास की स्किन काली हो रही थी, सड़ने लगी थी। लाइन में खड़े लोग तुरंत पीछे हट गए, जैसे किसी प्लेग से बच रहे हों। बाइट हुआ है, खत्म है ये, इसे बाहर करो, दुकान में मत मरने दो। आंखों में आंसू लिए एक औरत ने काउंटर पर लाल कपड़े का बंडल रखा। उसने धीरे से खोला। अंदर गोल्ड के ड्रैगन फीनिक्स ब्रेसलेट्स और कई लॉक शेप्ड एम्यूलेट्स थे। ये उसका सब कुछ है, जन्म से मिले हुए गिफ्ट्स। मेरी बेटी को बचा लो। मैंने लड़की की तरफ देखा। सिस्टम ने तुरंत रिजल्ट दिया। वायरस लिम्फेटिक सिस्टम में पहुंच चुका है, 2 घंटे में म्यूटेशन शुरू होगा। ऑर्डिनरी एंटीबायोटिक्स बेकार हैं। औरत की आंखों की रोशनी बुझ गई, उसका शरीर ढीला पड़ गया, वो गिरने ही वाली थी। मैंने पीछे मुड़कर स्पेशल शेल्फ की तरफ देखा। वहां अजीब रंग की मेडिसिन्स रखी थीं। स्पेशल आइटम, ज़ॉम्बी वायरस सप्रेसेंट सीरम, केवल इन्फेक्शन के 4 घंटे के अंदर काम करेगा। प्राइस 200 पॉइंट्स। मैंने ब्रेसलेट्स और एमुलेट स्केल पर रखे। टोटल वेट 120 ग्राम्स। सिस्टम ने वैल्यू निकाली, 108 पॉइंट्स। अभी भी कम है। आसपास से आवाजें उठी, 200 पॉइंट्स? पागलपन है, पूरा इलाका लूट लो तब भी इतना गोल्ड नहीं मिलेगा। औरत ने काउंटर कसकर पकड़ लिया, पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं काम करूंगी, खून दूंगी, बस मेरी बेटी को बचा लो। मैंने सिर हिला दिया। दुकान खून नहीं लेती, उधार भी नहीं चलता। औरत पूरी तरह बिखर गई। उसी समय ठक, एक भारी गोल्ड का टुकड़ा काउंटर पर आ गिरा। इंगिट काउंटर पर गिरा। मैं भुगतान करूंगा। सबकी नजरें घूम गईं। चिनियन वहां खड़ा था, मुंह में सिगार, लेदर कोट पहने। उसके कदम भारी, चाल कॉन्फिडेंट, नजर ठंडी। उसके पीछे उसके आदमी खड़े थे, हर एक के कंधे पर भारी बैकपैक। देखने से ही साफ था, अंदर गोल्ड भरा हुआ है। बॉस, ये एडवांस है, मैं इसकी जान खरीद रहा हूं। बाद में ये मेरे बेस पर काम करेगी, कपड़े धोना, कुछ भी, कर्ज उतारने के लिए। मैंने बिना भाव बदले कंधे उचका दिए और इंगिट उठाया। स्टैंडर्ड 500 ग्राम्स, 457 पॉइंट्स। पहले के 108 मिलाकर काफी है। मैंने शेल्फ से एक ब्लू सिरिंज निकाली और औरत की तरफ उछाल दी। सीधे दिल में लगाओ, 10 सेकंड में असर होगा। कांपते हाथों से औरत ने सिरिंज पकड़ी और बिना देर किए अपनी बेटी के सीने में घोंस दी। असर तुरंत हुआ। उसके हाथ की काली नसें फेड होने लगी, सांस स्टेडी हो गई, चेहरे पर रंग वापस आने लगा। पूरी दुकान में हलचल मच गई। ये सच में काम करता है, ज़ॉम्बी वायरस भी ठीक हो सकता है। अब वे मुझे सिर्फ शॉप ओनर की तरह नहीं देख रहे थे। चिनियन ने हाथ उठाया। इन छोटे ग्राहकों को छोड़ो, मेरे पास बड़ा सौदा है। गोल्ड काउंटर पर बहने लगा। इंगेट्स, कॉइन्स, ज्वेलरी, 10 किलो से भी ज्यादा। मुझे हथियार चाहिए, बहुत सारे। सुना है तुम्हारे पास ऐसी गन है जिसमें गोलियां खत्म नहीं होती। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, कंग्रेचुलेशंस, ऑर्डर पॉइंट्स 1000 से ज्यादा हो गए हैं। शॉप लेवल अपग्रेडेड टू लेवल 2। न्यू फीचर्स अनलॉक्ड। सेकेंड फ्लोर फायर जोन ओनली फॉर ओनर। न्यू शेल्फ, क्लास सी कॉम्बैट आइटम्स। प्रोटेक्शन रेडियस बढ़कर 50 मीटर। मैं हल्का सा मुस्कुराया। इन्फिनिट एमो वाली गन। मैं नए शेल्फ की तरफ गया और एक अजीब डिजाइन का रिवॉल्वर उठाया। क्लास सी आइटम, रिवॉल्वर। प्रॉपर्टी, इन्फिनिट एम्यूनिशन। रीलोड की जरूरत नहीं। कभी कभी माल फंक्शन होता है और तब यूजर को हल्का इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। मैंने उसकी तरफ देखा। किस्मत पर भरोसा है? चिनियन की नजर रिवॉल्वर से हट नहीं रही थी। उसकी आंखों में नंगी ग्रीड जल रही थी। मैं हमेशा रिस्क लेता आया हूं। दुकान के अंदर हवा भारी हो गई।
दुकान के उन्नयन के बाद मेरा जीवन अधिक आरामदायक हो गया। अधिकांश ग्राहक अपना सामान लेने के बाद तुरंत चले जाते थे। वे रुकने से डरते थे, लेकिन कभी कभी चेनयान जैसे लोग आते थे, बड़े ग्राहक जो आराम से दुकान के अंदर बैठकर गर्म ओडेन का कटोरा खा सकते थे। लेकिन इस समृद्धि के पीछे एक समस्या उभरने लगी। सोना खत्म हो रहा था। शहर बड़ा था, लेकिन बचे हुए लोगों के पास सोने की मात्रा सीमित थी। पास के आभूषण की दुकानों को चेनयान के आदमियों ने पहले ही पूरी तरह लूट लिया था। उस दिन ग्राहकों की संख्या में स्पष्ट रूप से कमी आई। जो कुछ लोग आए वे दयनीय टुकड़े लाए, पतले झुमके या सस्ते सोने की परत वाले गहने। बॉस, क्या इसे एक बन के लिए बदला जा सकता है? एक बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में पूछा, एक जोड़ी घिसे हुए चश्मे को आगे बढ़ाते हुए। मैंने उन पर नजर डाली और आह भरी। सोने की मात्रा 0.1 ग्राम। सिस्टम इसे स्वीकार नहीं करता। बूढ़ा आदमी निराश होकर चला गया। मैं काउंटर के पीछे बैठा, लगभग खाली दुकान को देखकर भौहें चढ़ा लीं। सिस्टम, अगर सोना खत्म हो जाता है तो मैं व्यापार कैसे जारी रखूं? जवाब शांति से आया। सोना विश्व व्यवस्था का संक्षिप्त रूप है। यह ज़ॉम्बी वायरस की अराजक शक्ति को भी दबाता है। सिस्टम सोने को स्वीकार करता है ताकि व्यवस्था की शक्ति को निकाला जा सके। यदि आपूर्ति समाप्त हो जाती है तो बचे हुए लोगों को अधिक खतरनाक क्षेत्रों में खोज करने के लिए निर्देशित करें। उसी समय कोई अंदर दौड़ता हुआ आया। बॉस, कुछ गड़बड़ है, बाहर कुछ हो रहा है। ज़ॉम्बीज़? मैंने शांतिपूर्वक पूछा। नहीं, एक अजीब ज़ॉम्बी, सुनहरा। मैं तुरंत सतर्क हो गया और कांच के दरवाजे की ओर बढ़ा। दोपहर का समय था, सूरज ऊपर तेजी से चमक रहा था। गली के अंत में एक विशाल आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। यह एक ज़ॉम्बी था, लेकिन उसकी त्वचा सड़ी गली ग्रे नहीं थी। यह एक गहरे धात्विक सोने की तरह चमक रही थी। उसकी छाती में एक आधा पिघला हुआ सोने का बिस्कुट ढंसा हुआ था, जैसे कि वह सीधे उसके शरीर से उगाया हो। साधारण ज़ॉम्बी उसके सामने ऐसे हट गए जैसे प्रजा राजा के सामने। उसने एक गर्जना की। आवाज धातु के घिसने जैसी थी, लेकिन ये स्पेशल म्यूटेंट डिटेक्टेड। गोल्ड डिवाउरर लेवल 1। हाई प्योरिटी ऑर्डर एलिमेंट्स मौजूद। मारने पर 5000 प्लस पॉइंट्स का बायोक्रिस्टल मिलेगा। मेरी आंखों में जैसे करेंसी चमक उठी। ये मॉन्स्टर 10 चिनियन के बराबर था, लेकिन देखने में बेहद खतरनाक। उसी समय चिनियन का कॉन्वॉय आ पहुंचा। ये क्या बला है? उसने आंखें सिकोड़ ली। शाओलिन के 18 ब्रॉन्ज मैन का ज़ॉम्बी वर्जन लगता है। उसने इन्फानाइट रिवॉल्वर उठाया और फायर किया। गोलियां ज़ॉम्बी के सीने से टकराईं, सिर्फ स्पार्क्स निकले, स्किन तक पेनिट्रेट नहीं हुआ। ज़ॉम्बी पागल हो गया। उसने जोर से स्टॉम्प किया। एसफॉल्ट क्रैक हो गया, फिर टैंक की तरह आगे चार्ज किया। धत! चिनियन पीछे हट गया। उसका कॉन्फिडेंस टूट चुका था। और मैं हिला तक नहीं। मैं शॉप की सीढ़ियों पर खड़ा था, हाथ में मेगाफोन। इस मॉन्स्टर को मारो। रिवॉर्ड, सबसे मजबूत शरीर, कैप्टन अमेरिका लेवल ताकत, लाइफ टाइम वीआईपी। ये शब्द आग में तेल की तरह गिरे। सब फ्रीज हो गए। फिर सर्वाइवर्स की आंखें लाल हो गईं ग्रीड से। भाइयों, किस्मत सामने है, चलो! शिकार शुरू हो गया। और मैं ग्लास डोर के पीछे बैठ गया, हाथ में गरम चाय। लड़ो, जितना ज्यादा लड़ोगे उतना अच्छा, क्योंकि आखिर में जीत हमेशा मालिक की होती है। सबसे पहले दौड़ा चिनियन का आदमी टेनू। उसका शरीर फूलने लगा, मसल्स फटकर बाहर आने लगे, स्किन डार्क ग्रीन हो गई, वेन्स कीड़े की तरह उभर आईं। वो गर्जा और जमीन से फायर हाइड्रेंट उखाड़ लिया। पूरी ताकत से ज़ॉम्बी के सिर पर मारा। धड़ाम! स्पार्क्स! कोई असर नहीं। ज़ॉम्बी धीरे से मुड़ा। अगले ही पल उसका हाथ ब्लेड की तरह सख्त हुआ और स्विंग किया। टेनू का शरीर 2 हिस्सों में बट गया। साइलेंस। इसकी डिफेंस बहुत ज्यादा है, किसी ने डरते हुए कहा। चिनियन ने लगातार 5 शॉट्स फायर किए। ब्लू फ्लैशेस चमकी। इस बार ज़ॉम्बी 3 कदम पीछे हटा। उसके सीने का गोल्ड प्लेट डेंट हुआ और मोल्टन गोल्ड जैसा लिक्विड बहने लगा। मैंने पकड़ लिया, वो चिल्लाया। उसने फिर ट्रिगर दबाया। छठी गोली। क्लिक। कुछ नहीं हुआ। फिर एक डिस्चार्ज। ब्लू लाइटनिंग उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। वो झटके खाने लगा। उसके बाल खड़े हो गए और वो जमीन पर गिर पड़ा, मुंह से झाग निकलते हुए। सिस्टम वार्निंग, नेगेटिव इफेक्ट एक्टिवेटेड। यूजर 30 सेकंड्स के लिए पैरालाइज हो गया। मैं हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन लड़ाई अब कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी। गुस्से में ज़ॉम्बी भीड़ के बीच घुस गया। चीखें, खून, हथियार बेकार, आग भी काम नहीं आई। उसने एक आदमी को पकड़ा और जिंदा ही चबा डाला। पीछे हटो! उसी पल एक छोटी सी फिगर हवा में उछली। स्कूल यूनिफॉर्म में एक लड़की, हाथ में ब्लैक फ्राइंग पैन। बॉस ने कहा था ये आवाज को इग्नोर करता है। वो हवा में घूमी और पूरी ताकत से ज़ॉम्बी के सिर पर पहन मारा। कोई आवाज नहीं, लेकिन पूरा इंपैक्ट प्योर वाइब्रेशन बनकर अंदर गया, सीधे स्कल के अंदर। अगले ही पल ज़ॉम्बी की आंखें फट गईं, दिमाग पेस्ट बन गया। वो विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा। साइलेंस। सब फ्रीज हो गए। जिस मॉन्स्टर को बुलेट्स नहीं मार सके, वो एक फ्राइंग पैन से मर गया। मैं दुकान से बाहर आया, धीरे धीरे ताली बजाते हुए।
बुरा नहीं, फिजिक्स अभी भी काम करती है। मैं बॉडी के पास गया और स्कैन किया। गोल्डन लाइट फ्लैश हुई और डिवाइस में अब्सॉर्ब हो गई। सिस्टम संतुष्टि से गूंज उठा। मैंने एक डार्क ब्लू वायल निकाली और लड़की की तरफ उछाल दी। भीड़ ने सांस रोक ली। चिनियन भी, जो अभी पैरालिसिस से उठा था, ग्रीड से देख रहा था, लेकिन पास आने की हिम्मत नहीं की। लड़की ने पोशन पी लिया। अगले ही पल उसने बेयर हैंड से स्टील रॉड मोड़ दी। इसके बाद कोई उसके पास आने की हिम्मत नहीं करता था और वो बन गई शॉप की सिक्योरिटी कैप्टन। हर दिन वो फ्राइंग पैन लेकर पेट्रोल करती और कोई भी वहां ट्रबल करने की हिम्मत नहीं करता। मैं अपनी नई गेंस देख रहा था। शॉप लेवल 2, अपग्रेड प्रोग्रेस 580 आउट ऑफ 10,000। स्पेशल कंपोनेंट मिला, गोल्ड कन्वर्जन कोर फ्रैगमेंट, न्यू स्ट्रक्चर अनलॉक्ड, फुल्ली ऑटोमेटेड वेंडिंग मशीन ब्रांच। मैं सिस्टम डिस्क्रिप्शन को ध्यान से देखने लगा। ये मशीन मेन शॉप के बाहर कहीं भी इंस्टॉल की जा सकती है। बस उसमें गोल्ड डालो और वो खुद सामान दे देगी। ये अब सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये पूरे शहर में कंट्रोल फैलाने की शुरुआत थी। क्या ये मशीन खुद को बचा सकती है? जवाब तुरंत मिला। मशीन में बी लेवल डिफेंसिव शील्ड है। इसके अलावा इसमें सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम भी है। अगर कोई इसे जबरदस्ती डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे, 20 मीटर के अंदर प्लाज्मा एक्सप्लोजन होगा। मैं संतुष्टि से मुस्कुराया। काफी निर्दयी, मुझे पसंद है। मैंने तुरंत अपने एक्सपेंशन की प्लानिंग शुरू कर दी। उसी समय शॉप की शेल्फ्स पर और भी अजीब आइटम्स दिखाई देने लगे। ज़ॉम्बी वेव से निपटने के लिए मैंने पब्लिक किट लॉन्च किया। एफ क्लास आइटम, वन टाइम ज़ॉम्बी ल्योर। एक्टिवेट करने पर लिटिल एप्पल गाना बजेगा, 50 मीटर के अंदर सारे ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट करेगा, फिर एक्सप्लोजन। प्राइस 50 पॉइंट्स। एक और आइटम, एफ क्लास आइटम, कंप्रेस्ड ड्राई राशन चाय फ्लेवर। एक ब्लॉक, 3 दिन की भूख खत्म। साइड इफेक्ट, खाने के बाद किसी से झगड़ा करने का मन करेगा। प्राइस 10 पॉइंट से थोड़ा ज्यादा। साइड इफेक्ट्स पागलपन जैसे थे, लेकिन मौत के सामने ये आइटम्स असली खजाना थे। उसी दोपहर एक अनएक्सपेक्टेड विजिटर आया, या यूं कहें पूरा कॉन्वॉय। सभी व्हीकल्स डार्क ग्रीन मिलिट्री जीप्स थे। उन पर स्क्रैचेस और सूखा खून लगा था, फिर भी उनमें डिसिप्लिन साफ दिख रहा था। कॉन्वॉय रोड साइड पर रुका। 10 से ज्यादा सोल्जर्स फटी यूनिफॉर्म में राइफल्स लेकर तुरंत फैल गए और पोजीशन ले ली। एक मिडिल एज्ड आदमी अंदर आया। उसकी एक ही आंख थी, दूसरी आंख की जगह खाली थी। कोई आई पैच भी नहीं। उसकी प्रेजेंस ही डर पैदा कर रही थी। उसके कंधे पर फटा हुआ इंसिग्निया लटका था, पुरानी दुनिया की सेना का निशान। लाइन में खड़े हो। सूजन ने उसे रोका। वन आइड आदमी ने उसे देखा, फिर लंबी लाइन को। उसकी आईब्रो हल्की सी हिली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। चुपचाप जाकर सबसे पीछे खड़ा हो गया। मैंने उसे ध्यान से देखना शुरू किया। जो रूल्स फॉलो करता है वो अक्सर पागल कुत्ते से ज्यादा खतरनाक होता है। आखिर उसकी बारी आई तो उसने बाकी लोगों की तरह गोल्ड नहीं निकाला, बल्कि उसने एक ब्लैक कार्ड निकाली और काउंटर पर जोर से रख दी। ये सिटी सेंटर के सबसे बड़े बैंक के वॉल्ट का एक्सेस कार्ड और पासवर्ड है। अंदर कम से कम 3 टन गोल्ड है। मेरी उंगलियां रुक गईं। 3 टन, 3 मिलियन ग्राम, 3 मिलियन पॉइंट्स। इतना गोल्ड शॉप को तुरंत मैक्स लेवल तक पहुंचा सकता है, शायद एक छोटा पोर्टल भी खोल दे। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया। पहली बार मेरी आंखों में सच में टेंशन दिखी। मुझे वेपन्स चाहिए, बहुत सारे। ज़ॉम्बीज को मारने के लिए नहीं, लोगों को मारने के लिए। उसकी आवाज शांत थी लेकिन भारी। उत्तर में प्रिजन के पास कुछ पागल लोग काबिज हो गए हैं। वो सर्वाइवर्स को पकड़ते हैं, ज़ॉम्बीज को खिलाते हैं। कोई नया मानव योजना चला रहे हैं। हम हमला करने वाले हैं, लेकिन हमारे पास एम्यूनेशन खत्म हो रहा है। मैं कुछ पल चुप रहा, उसकी खाली आई सॉकेट को देखता रहा। मैं व्यापारी हूं, सर्वाइवर्स के युद्ध में दखल नहीं देता। मैंने कार्ड उठाई और स्कैनर में डाली। सिस्टम तुरंत एक्टिव हुआ। वेरिफिकेशन कंप्लीट, कोऑर्डिनेट्स रिकॉर्डेड, सिटी सेंटर फेडरल बैंक अंडरग्राउंड वॉल्ट, एस्टिमेटेड गोल्ड 3.5 टन्स। मैंने अपनी टोन बदल दी। लेकिन गोल्ड निर्दोष है। इसे फिर से सर्कुलेशन में लाने के लिए मैं एक बार एक्सेप्शन कर सकता हूं। मेरे पीछे की दीवार धीरे धीरे खुली। एक नया आर्सेनल सामने आया। वहां वेपन्स और इक्विपमेंट सजे थे। गैटलिंग गन, एंडलेस एमो, टेस्ट वर्जन 50 शॉट्स, फ्रैगमेंटेशन ग्रेनेड, होली डैमेज, ज़ॉम्बीज पर एक्स्ट्रा असर, सिविलियन एक्सोस्केलेटन, वेट उठाने की ताकत बढ़ाए, रिकॉयल कम करे। वन आइड आदमी की आंख चमक उठी।
ये एक सोल्जर की असली रिएक्शन थी जब वो असली हथियार देखता है। तुम खुद जाकर बोर्ड लाओगे, ट्रांसपोर्टेशन मेरी जिम्मेदारी नहीं। इसके बदले इस आर्सेनल का आधा हिस्सा मेरा होगा। डील। मैं मुस्कुराया, वही चालाक व्यापारी वाली मुस्कान। सच कहूं तो मैं सोच रहा था कि सिटी सेंटर में नई मशीन कैसे लगाऊं। अब मौका खुद चलकर आ गया था। वन आइड आदमी, उस आदमी का नाम था लेड डुई। रात गहरी हो चुकी थी। मैंने ओपन साइन उतारकर डू नॉट डिस्टर्ब लगा दिया। दुकान के अंदर बैठकर मैं आज की कमाई गिन रहा था। बड़े सौदे के अलावा छोटे ग्राहक भी अच्छा प्रॉफिट दे गए थे। लिटिल एप्पल ल्यूर ग्रेनेड सबसे ज्यादा बिका। सूजन ने धीरे से पूछा, बॉस, क्या हम सच में कल सिटी सेंटर जा रहे हैं? वहां तो लाशों का समंदर है। सुना है म्यूटेंट्स भी जोड़े में घूमते हैं। मैंने स्कैनर को धीरे धीरे साफ किया। जहां खतरा होता है वहीं सबसे बड़ा फायदा छिपा होता है। और मुझे लग रहा है कि सिस्टम के गोल्ड कन्वर्जन में कोई राज छिपा है। वो गोल्ड डिवावरर बहुत ही सही समय पर आया था। उसी पल मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, जैसे कोई जहरीला सांप मुझे देख रहा हो। सिस्टम, आसपास स्कैन करो। कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया। फिर थ्रेट सोर्स पास में नहीं है। मैं बाहर निकला, खाली सड़क के बीच खड़ा होकर दूर देखने लगा। करीब 2 किलोमीटर दूर एक अबेंडेंड बिल्डिंग की छत पर अंधेरे में हल्की चमक दिखी। ऑप्टिक्स। कोई बिनोक्युलर से मुझे देख रहा था। वहां एक आदमी खड़ा था, सफेद सूट में। उसके पास एक क्रीचर बैठा था, लेपर्ड के बराबर आकार का, पूरा शरीर काले स्केल से ढका हुआ। वो आराम से एक कॉर्प्स खा रहा था। उस आदमी का चेहरा बहुत सुंदर था, इतना कि इंसानी नहीं लगता था। उसके हाथ में एक ग्लास था, रेड वाइन, असली वाइन, 1982 की। वो हल्के से मुस्कुराया। इंटरेस्टिंग, ऑर्डर की शक्ति सच में वापस आ रही है। उसने सिर घुमाया और क्रीचर को हल्के से थपथपाया। लिटिल ब्लैक, लगता है हमारा एवोल्यूशन प्लान रुकावट में आ गया है। उस शॉप से जो भी निकल रहा है वो वायरस के फैलाव को रोक रहा है। मॉन्स्टर ने हल्की आवाज निकाली और उसके हाथ को चाट लिया। करोजिव स्लाइम उसकी स्किन पर रह गया, लेकिन उसका हाथ बिल्कुल सेफ था। उल्टा उसकी स्किन के नीचे हल्की मेटालिक चमक उभरी। वो हल्का हंसा। वो मूर्ख लेड डुई सोचता है कि गन्स उसे जीत दिलाएंगी। गोल्ड असल में खाना है, और ये हमें देवताओं से मिला है। इसे व्यापार में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? वो धीरे धीरे खड़ा हुआ, हाथ फैलाकर दुकान की दिशा में देखने लगा। आदेश फैलाओ, लहर की दिशा बदल दो। लक्ष्य वही दुकान। चूंकि उसका मालिक गोल्ड जमा करना पसंद करता है, उसे एक बड़ा तोहफा भेजते हैं। दुकान के एंट्रेंस पर मुझे अचानक छींक आ गई। कौन मेरा नाम ले रहा है? मैंने नाक रगड़ी। बॉस, क्या हुआ? सूजन ने बाहर झांका। कुछ नहीं, बस लगता है मौसम बदलने वाला है। मैंने दूर आसमान की तरफ देखा। बादल जमा हो रहे थे, चांद ढक गया था। तैयार हो जाओ, सुबह सिटी सेंटर चलते हैं। अगली सुबह मैं दुकान के बाहर खड़ा था। मेरे पीछे एक मॉडिफाइड हैवी ट्रक गरज रहा था। कार्गो बेड में सामान नहीं था, बल्कि एक बड़ा रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट काले टार्प से ढका हुआ। वही सिस्टम वेंडिंग मशीन। सूजन पैसेंजर सीट में बैठी थी। उसका फ्राइंग पैन कमर में लगा था, मुंह में एक लॉलीपॉप। F क्लास आइटम, करेज कैंडी। खाने के बाद डर खत्म। प्राइस 5 पॉइंट्स। लेड डुई की स्क्वाड कॉन्वॉय लीड कर रही थी। वो छत पर माउंटेड गन के पास खड़ा था, चेहरा ऐसा जैसे सोने नहीं मौत की तरफ जा रहा हो। चलो। टारगेट फेडरल बैंक का अंडरग्राउंड वॉल्ट। व्हीकल्स हाईवे पर दौड़ पड़े, लेकिन सिर्फ 2 किलोमीटर के बाद मुझे तुरंत कुछ गलत लगा। आमतौर पर भटकने वाले ज़ॉम्बीज अब एक डेंस वॉल बनाकर खड़े थे, हर रास्ता ब्लॉक। वो चिल्ला नहीं रहे थे, न हमला कर रहे थे, बस खड़े थे, शांत, जैसे एक जिंदा दीवार। रोड ब्लॉक्ड। रेडियो से आवाज आई, ये कोइंसिडेंस नहीं है, कोई इन्हें कंट्रोल कर रहा है।
तो हम तोड़ देंगे। सूजन ने कैंडी चबाई। क्रंच। अगर स्पीड से टकराए व्हील्स फंस जाएंगे, लेट डुई ने गंभीर आवाज में कहा। उसने सामने देखा, कम से कम 50 मीटर मोटी लाशों की दीवार। उसी समय मैं कैबिन में बैठा कामली एक आइटम निकाला। पुराना पॉकेट रेडियो जैसा दिखता था। क्लास आइटम, मोजेस रोड रेडियो। एक्टिवेट करने पर एक खास हाई फ्रीक्वेंसी वेव निकलती है जो सिर्फ ज़ॉम्बीज को सुनाई देती है। 50 मीटर लंबा रास्ता जबरदस्ती साफ करता है। एक लाल समंदर जैसा कॉरिडोर बनाता है। ड्यूरेशन 5 मिनट। साइड इफेक्ट, आवाज इतनी घिनौनी कि इंसान पागल हो सकता है। मैंने रेडियो उठाया। लेडवी, सबको चेतावनी दो। सब अपने कान बंद कर लें अभी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। चलो शुरू करते हैं। कुछ ही सेकंड बाद डिवाइस से एक भयानक आत्मा चीर देने वाली चीख निकली। तेज चुभने वाली आवाज ट्रक के स्पीकर से फटी और फिर चमत्कार हुआ। सामने की ज़ॉम्बी वॉल जैसे उबलते पानी और बर्फ मिल गए हों, हिलने लगी, टूटने लगी। ज़ॉम्बी अपने सड़े हुए कान पकड़ने लगे और पैनिक में इधर उधर भाग गए। हाईवे के बीच करीब 5 मीटर चौड़ा रास्ता खुल गया। ये क्या है? आवाज इतनी खतरनाक थी, ईयर प्लग के बावजूद ऐसा लगा जैसे दिमाग उबल रहा हो। कन्वॉय ने 1 सेकंड भी नहीं गवाया। तलवार की तरह सीधे सिटी के सेंटर को चीर दिया। दोनों तरफ ज़ॉम्बीज की भीड़ काली लहरों की तरह उमड़ रही थी। सैकड़ों सड़े हाथ व्हीकल्स की तरफ बढ़े, लेकिन साउंड वेव के डर से पीछे हट गए। और जैसे ही रेड सी बंद होने वाला था, कन्वॉय फाइनेंशियल स्क्वायर में घुस गया। अनलोड। मैं व्हीकल से कूदा और आदेश देने लगा। लेडवी के लोग जल्दी से एक बड़ा काला कंटेनर उतारने लगे। उसे बैंक के एंट्रेंस पर रखा गया। कवर फाड़ा गया। हमारे सामने एक फ्यूचरिस्टिक मशीन खड़ी थी, पूरी सिल्वर बॉडी और एक बड़ा टच स्क्रीन। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन नंबर 1। स्टेटस इनएक्टिव। एक्टिवेशन 1 किलोग्राम गोल्ड। लेडवी, तुम्हारी बारी। बिना कुछ कहे उसने एक गोल्ड बार निकाली और स्लॉट में डाल दी। मशीन नीली रोशनी से चमक उठी। एनर्जी की धाराएं उसकी सरफेस पर दौड़ने लगी। एक्टिवेशन सक्सेसफुल। मेन स्टोरेज से कनेक्शन पूरा। डिफेंस सिस्टम एक्टिव। अगले ही पल बैंक एंट्रेंस के चारों ओर एक नीला डोम बन गया, पूरी तरह सेफ जोन। और तभी अंदर से एक भारी गूंज उठी। ये साधारण ज़ॉम्बी की आवाज नहीं थी, जैसे कोई समुद्री राक्षस सांस ले रहा हो। जमीन कांपने लगी। लगता है यहां पहले से कोई मालिक है। मैंने अंधेरे लॉबी की तरफ देखा। अचानक एक जोरदार रोर गूंजा। आर्मर्ड ग्लास डोर्स टूटकर बिखर गए। अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर रेंगता हुआ निकला। वो विशाल था, मोटा, उसका पेट गुब्बारे की तरह फूला हुआ, उसका मुंह पूरे चेहरे जितना बड़ा, अंदर स्पाइरल दांत जैसे मांस पीसने की मशीन। और सबसे घिनौनी बात, उसका पेट ट्रांसपेरेंट था और अंदर कोई ऑर्गन्स नहीं थे, सिर्फ मेटल स्क्रैप के ढेर। वार्निंग, म्यूटेंट डिटेक्टेड। डिवारर लेवल 2। मेटल खाकर आर्मर बनाता है, गोल्ड में खास रुचि। मैं तुरंत समझ गया, ये अब उस लेवल का नहीं है। इसे फ्राइंग पैन से नहीं मारा जा सकता। ये गोल्ड के लिए आया है। लेडवी चिल्लाया। उसने तुरंत कैटलिंग गन चला दी। नीली आग, गोलियों का तूफान। लेकिन मॉन्स्टर ने बस मुंह खोला और सब निगल लिया। बुलेट्स उसके मुंह में गायब हो गईं। वो उन्हें बीज की तरह चबाने लगा, फिर संतुष्टि से डकार ली। उसके शरीर का आर्मर और धिकन हो गया। बेकार है, ये गोलियां भी खा रहा है। मॉन्स्टर की नजर मशीन पर टिक गई। उसके लिए वो कोई मशीन नहीं, एक विशाल खाना था। वो एक चलते पहाड़ की तरह आगे बढ़ा। बॉस, अब क्या करें? सूजन चिल्लाई। मैं शांत खड़ा रहा, मशीन के स्क्रीन के पास। मैंने कुछ प्रेस किया। इसे खाना है तो खाने दो। मैंने कंट्रोल इंटरफेस खोला। एड आइटम, सी क्लास ट्रैप, ग्रीडी वंस लास्ट सपर। दिखने में प्योर गोल्ड बार, अंदर कंप्रेस्ड एंटी मैटर, निगलते ही माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल बनाता है। प्राइस 1 पॉइंट। प्रमोशन। सूजन एक पल के लिए रुकी, फिर तुरंत समझ गई। उसने अपनी गोल्ड ईयरिंग उतारी, मशीन में डाली और आइटम खरीद लिया। उसके हाथ में एक चमकता गोल्ड बार आ गया। मॉन्स्टर अब सिर्फ 10 मीटर दूर था। ओ मोटू, तेरे लिए तोहफा। उसने पूरी ताकत से बार फेंका। सीधा ट्रेजेक्ट्री, सीधे उसके मुंह में। मॉन्स्टर ने चबाया भी नहीं, सीधे निगल लिया। 3 सेकंड, फिर वो फ्रीज हो गया। उसका ट्रांसपेरेंट पेट अचानक सिकुड़ने लगा। लाल ग्लो काला हो गया। वो चिल्लाया, जमीन पर लौटने लगा। उसका शरीर अंदर की ओर कोलैप्स होने लगा, जैसे खाली बोतल दब रही हो। वो मुड़ा, टूटा और खुद में खिंच गया। कोई एक्सप्लोजन नहीं, कोई आग नहीं, सिर्फ स्पेस का डिस्टॉर्शन।
और वो गायब। जमीन पर बस एक काले रंग की छोटी स्फीयर रह गई। साइलेंस। सब खड़े थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। हाई कॉन्सेंट्रेशन म्यूटेशन क्रिस्टल डिटेक्टेड, नए सिस्टम फंक्शन अनलॉक कर सकता है। मैंने स्फीयर उठाकर उछाला। एरिया साफ करो, अब वॉल्ट की तरफ चलते हैं। डिवॉरर के मरते ही ऑर्डिनरी ज़ॉम्बीज अब खतरा नहीं रहे। लेडवी की टीम ने जल्दी रास्ता साफ कर दिया। कुछ ही देर में हम वॉल्ट के सामने खड़े थे। 1 मीटर मोटा मेटल डोर। लेडवी ने कार्ड निकाली, कोड डाला, मैकेनिज्म चलने लगा। डोर धीरे धीरे खुला और उसी पल गोल्डन लाइट सबकी आंखों में भर गई। सोने के पहाड़, बार्स, कॉइन्स अंधेरे अंडरग्राउंड में चमक रहे थे। असीमित दौलत। और मेरी आंखों में सिर्फ एक ही चीज चमक रही थी, पॉइंट्स। अमाउंट ऑफ ऑर्डर एनर्जी डिटेक्टेड, बिगिनिंग लार्ज स्केल एब्जॉर्प्शन। मैंने तुरंत स्कैनर एक्टिवेट किया। लाल बीम पूरे वॉल्ट में फैला। गोल्ड हवा में नहीं उड़ रहा था, ये स्ट्रीम्स ऑफ लाइट में बदलकर सीधे मेरे पास, या कहें सिस्टम में एंटर हो गया। 50,000 पॉइंट्स। लास्ट बार के गायब होते ही वॉल्ट खाली हो गया। और तभी एक आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी, मैकेनिकल नहीं, पुरानी, थकी हुई। फाइनली इनफ एनर्जी फॉर एक्टिवेशन। मैं शार्पली मुड़ा। हूं? लेकिन कोई भी नहीं था। आवाज सिर्फ मेरे दिमाग में सुनाई दे रही थी। What is happening? जवाब आया धीरे से। ज़ॉम्बी वायरस एक कोड मैल फंक्शन है, केओटिक डेटा और गोल्ड कंसेंसस का कैरियर। हजारों सालों से लोग इसे वैल्यू देते आए हैं। वही वैल्यू है ऑर्डर। सिस्टम गोल्ड कलेक्ट करता है, सिर्फ पैसे के लिए नहीं, गोल्ड से ऑर्डर की पावर एक्सट्रैक्ट करता है, इस दुनिया के बेस कोड को रिस्टोर करने के लिए। जो कुछ भी तुम बेचते हो वो केओटिक कोड में फोर्स्ड रूल इंसर्शन है। लेकिन कुछ हैं जो रेस्टोरेशन रोकना चाहते हैं। एक फोर्स है जो वायरस की एवोल्यूशन गाइड करता है और पूरी दुनिया को रीफॉर्मेट करना चाहता है। बी केयरफुल। वो आदमी व्हाइट सूट में, वो वायरस का एडमिनिस्ट्रेटर है। आवाज अब्रप्टली बंद। सिस्टम रीबूट कंप्लीट। LV4 एक्सिस एक्टिवेटेड। New function. Any sales point can be converted into a military fortress. मैं वापस सचेत हुआ। पीठ पूरी तरह कोल्ड स्वेट से भीगी थी। बॉस, क्यों फ्रीज हो गए? सूजन ने कंधे पर हाथ रखा। मैंने गहरी सांस ली। नजर ठंडी और तेज हो गई। नथिंग। मैंने सिर्फ महसूस किया कि हमारा बिजनेस अब बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है। और उसी समय जमीन अचानक हिली। एंट्रेंस गार्ड ने रेडियो पर चिल्लाया, दे आर कमिंग। मैं वॉल्ट से भागा, हॉल के रास्ते और ब्रोकन डोर्स के पार देखा। हेल। एंटायर फाइनेंशियल स्क्वायर ब्लैक मास से भर गया। सैकड़ों हजार ज़ॉम्बीज एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे जैसे चींटियां। सारा स्पेस वेंडिंग मशीन शील्ड के चारों ओर। और सेंटर में अबैंडन्ड स्काईस्क्रेपर की टॉप पर एक ब्लाइंडिंग रेड बीम चमका, सीधे बैंक की तरफ। दिस इज अ डेक्लेरेशन ऑफ वॉर। ऐसा लग रहा था कि एडमिनिस्ट्रेटर हमें ये ऑर्डर लेकर जाने नहीं देगा। मैंने स्कैनर को कसकर पकड़ा। देन वी स्टैंड। मैंने मशीन सिस्टम पर देखा। स्पेंड 1 लाख पॉइंट्स, एक्टिवेट मिलिट्री फोर्ट्रेस मोड। ट्रांजैक्शन कंफर्म्ड। अगले ही सेकंड में ऑर्डिनरी रेफ्रिजरेटर साइज्ड मशीन ने लो रोर किया, जैसे बीस्ट जाग गया हो। फोर्ट्रेस मोड एक्टिवेटेड। मैटर मैनिपुलेशन एंड डिफेंसिव सिस्टम्स ऑनलाइन। रिकंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस। लेडी दुई और सूजन के सामने मशीन ट्रांसफॉर्म होने लगी। मेटल पैनल्स अचानक बाहर आए, फोल्ड और एक्सपैंड हुए जैसे स्टील का फूल खिल रहा हो। सिर्फ 5 सेकंड में मशीन बन गई मैसिव रिंग शेप्ड फोर्ट्रेस, 5 मीटर्स ऊंची, 10 मीटर्स चौड़ी। ये पूरी तरह से बैंक एंट्रेंस को ब्लॉक कर रही थी। छत पर 4 ड्यूअल ऑटोमेटिक टरेट्स उठे। उनकी बैरल्स डेंजरस ब्लू लाइट में चमक रही थीं। साइड से हैवी आर्मर प्लेट्स एक्सटेंड हुए और बीच में अभी भी कॉइन स्लॉट और टच स्क्रीन था। मैंने स्मर्क किया। नो मैटर व्हाट इट बिकम्स, स्टिल अ मशीन दैट टेक्स मनी। वेलकम टू माई टेम्पररी सेल्स पॉइंट। मैं फोर्ट्रेस कंट्रोल प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, हाथ में हॉट कॉफी की कप। और तभी वेव आया। थाउजेंड्स ऑफ ज़ॉम्बीज जैसे ब्लैक त्सुनामी ब्लू प्लाज्मा शील्ड से टकराए। रॉटन फेसेस बैरियर से चिपके, सिजल कर रहे थे, लेकिन पीछे से और भी ढेर आ रहे थे। दे लिटरली अपनी बॉडी से स्लोप्ड माउंटेन बना रहे थे। होल्ड द लाइन।
लेडी दुई फायरिंग पोजीशन पर खड़ा। उसकी गैटलिंग रोर कर रही थी नॉन स्टॉप, लेकिन अभी भी काफी नहीं, टू मैनी। सूजन फ्राइंग पैन स्विंग कर रही थी, जंपिंग म्यूटेंट्स गिरा रही थीं। मैंने सिस्टम देखा। अटैक लेवल एस, शील्ड 85%, अम्युनिशन रनिंग आउट। हमारे पास एमो खत्म हो रही है, किसी ने चिल्लाया। मैंने आईब्रोज उठाए। फिर मैं एक्शन में आया। मैंने स्क्रीन की ओर इशारा किया। मिलिट्री मोड, डिस्काउंट्स ऑन ऑल वेपन्स एंड एम्युनिशन। अगर आपके पास गोल्ड या ज़ॉम्बीज से ड्रॉप हुए गोल्ड बॉक्सेस है, स्लॉट में डालिए, एमो ऑटोमेटिकली रिप्लेनिश होगी, जैसे एड्रेनलिन इंजेक्ट किया गया हो। लेडी दुई ने रॉर किया। उसने एक ज़ॉम्बी को ग्रैब किया, बेयोनेक से उसका हेड पियर्स किया, गोल्ड बॉक्स निकाला और तुरंत स्लॉट में फेंक दिया। रीसप्लाई सक्सेसफुल। गैटलिंग फिर से जीवित। फायर का स्ट्रीम बर्स्ट हुआ आगे। हा, दिस वॉज नो लॉन्गर अ वॉर, दिस वॉज अ गेम। किल फास्टर, गेट मोर अम्युनिशन। और उसी समय 2 किलोमीटर दूर स्काई स्क्रेपर की टॉप पर एक आदमी व्हाइट सूट में सब देख रहा था। उसने अपना ग्लास कसकर पकड़ा। ग्लास उसके हाथ में क्रैक हो गया। यूजिंग ऑर्डर अगेंस्ट केओस, उसने कोल्डली स्मर्क किया। नाइव। उसने फिंगर स्नैप किए। रिलीज द टायरेंट। जमीन स्प्लिट हुई और नीचे से उठे 3 जायंट्स, 10 मीटर मॉन्स्टर्स, स्टिच्ड टुगेदर फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ बॉडीज। उनकी आर्म्स टैंक होल्स की तरह, हेड्स में एंटेनाज। वार्निंग, इंजीनियरिंग बायोवेपन डिटेक्टेड, टायरेंट LV3, क्वांटिटी 3। ये टैंक्स ज़ॉम्बीज में बदल गए। सूजन की आवाज ट्रेम्बलिंग थी। टायरेंट्स ने अपने आर्म्स उठाए और फायर किया। 3 शेल्स ग्रीन पॉइजनस स्मोक के साथ शील्ड से टकराए। जमीन हिली। ब्लू बैरियर हाफ डिम हो गया। शील्ड टूट गया। अगला वार सब खत्म कर देगा। सिस्टम की चीख कानों को चीर रही थी। मैंने शांति से कॉफी कप नीचे रख दिया। लगता है छोटा व्यापार खत्म। मैंने पीछे पड़े सोने के पहाड़ की ओर देखा। तो अब बड़ा खेल खेलते हैं। अगले ही पल शील्ड टूट गया। जहरीली धुंध अंदर घुस गई। ज़ॉम्बीज दीवारों पर चींटियों की तरह चढ़ गए। लेट डुई के एक आदमी को टायरेंट के टेंटिकल ने पकड़ लिया। एक झटके में उसका शरीर टुकड़ों में बट गया। गैटलिंग गन का बैरल लाल हो चुका था, पूरी तरह बेकार। सूजन 2 आयरन म्यूटेंट्स के बीच फंस गई। उसके शरीर पर घाव बढ़ते जा रहे थे। उसका अलेव फ्राइंग पैन भी हाथ से छूट गया। वो चीख उठी। लेकिन मैं हिला तक नहीं। मैं फोर्ट्रेस के सबसे ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। तेज हवा मेरी यूनिफॉर्म उड़ा रही थी। मेरी नजर लाशों के समंदर को पार करती हुई दूर स्काई स्क्रेपर पर टिक गई। वहीं लाल चमक सीधा मेरी ओर थी। एडमिनिस्ट्रेटर की हंसी और साथ ही मुझे मिटाने का आदेश। इस ठंडी डिजिटल दुनिया में वो मुझे डिलीट करना चाहता था। एक बग की तरह पैदा हुए डेटा को खत्म करना। मेरा शरीर हल्का पारदर्शी होने लगा, जैसे हजारों चींटियां मुझे अंदर से खा रही हों। वार्निंग, कोड लेवल अटैक, वाइटल पैरामीटर्स गिर रहे हैं। मैं हल्का सा हंसा। मुझे मिटाना चाहते हो? मेरे होंठ पागलपन से मुस्कुराए। मेरे वॉलेट से पूछा। मैंने अचानक मुड़कर 35 टन गोल्ड वाला ब्लैक कार्ड सीधे फोर्ट्रेस के सेंट्रल स्लॉट में डाल दिया। सब कुछ दांव पर। आइटम खरीदा, डिवाइन पैच। मशीन की स्क्रीन पागलों की तरह चमकने लगी। फिर लाल अक्षर स्थिर हो गए। ट्रांजैक्शन कंफर्म्ड। 3,500,000 पॉइंट्स कटे। लोडिंग 1%, 50%, 100%। अगले ही पल समय रुक गया। आसमान जो काले बादलों से ढका था अचानक फट गया। एक विशाल सुनहरी रोशनी 1 किलोमीटर से भी बड़ी आसमान से उतरी, पूरे फाइनेंशियल स्क्वायर को ढक लिया। ये सूरज नहीं था, ये डेटा था, शुद्ध ऑर्डर की शक्ति। उस रोशनी में तीनों टायरेंट्स अचानक रुक गए। उनके शरीर टूटने लगे, टैंक जैसे हिस्से जंग खाकर गिरने लगे। हम हिल क्यों नहीं रहे हैं? हमें ठीक किया जा रहा है। तभी सुनहरी रोशनी के बीच एक विशाल दिव्य आवाज गूंजी। अवैध प्रोग्राम्स पाए गए। ज़ॉम्बीज। फॉर्मेटिंग शुरू। 3, 2, 1। व्हाइट सूट वाला आदमी चीखा, डिलीट। और मैं शांत खड़ा, धीरे से बोला, नहीं, अब डिलीट तुम होगे। डिलीट। मैंने उंगलियां चटकाईं। सुनहरी रोशनी के अंदर जितने भी ज़ॉम्बीज थे, चाहे साधारण हो या टायरेंट्स, सब एक ही पल में गायब। ना खून, ना धमाका। वो टूटकर हरे रंग के कोड फ्रैगमेंट्स बन गए।
0 और 1 हवा में घुल गए, जैसे कोई फाइल हमेशा के लिए मिटा दी गई हो। दूर खड़ा व्हाइट सूट वाला आदमी भी चीख उठा। वो बीम के बीच में नहीं था, लेकिन वायरस का सोर्स होने के कारण उसका आधा शरीर सीधे डेटा बनकर गायब हो गया। सिर्फ एक हाथ और आधा सिर बचा। वो डर के मारे सीवर की तरफ भाग गया। 10 सेकंड बाद सुनहरी रोशनी गायब। जो जगह पहले ज़ॉम्बीज से भरी थी अब बिल्कुल खाली। एक बूंद खून भी नहीं, बस फोर्ट्रेस खड़ा था। हल्का धुआं निकल रहा था, लेकिन अभी भी इंटैक्ट। दुनिया कुछ पल के लिए शांत हो गई। ले डुई और सूजन वहीं खड़े, जैसे पत्थर बन गए हों। ये क्या था? सूजन ने धीरे से कहा। मैं कुर्सी पर बैठ गया, थका हुआ, चेहरा सफेद, लेकिन आंखें अब भी कॉन्फिडेंट। इसे कहते हैं खर्च करने का अधिकार। 3 दिन बाद दुकान फिर से खुली। उस करेक्शन के बाद सिस्टम फिर अपग्रेड हुआ। अब दुकान सिर्फ एक कोना नहीं रही, पूरा बैंक बिल्डिंग उससे जुड़ गया और बन गया एक बड़ा पोस्ट अपोकलिप्टिक शॉपिंग सेंटर। पहली मंजिल साधारण लोगों के लिए, पानी, खाना, बेसिक टूल्स। दूसरी मंजिल प्रीमियम जोन, सोना, फ्राइंग पैन, मटीरियल्स, सिंपल आर्टिफैक्ट्स। तीसरी मंजिल वेपन जोन, ले डुई की टीम यहीं तैनात। और सबसे ऊपर मेरा ऑफिस, पूरे शहर का व्यू। सूजन अब नई यूनिफॉर्म में है, गोल्ड ट्रिम के साथ, जैसे कॉम्बैट सूट। वो सर्वाइवर्स को मैनेज करती है। अब वो शहर संभालती है। जो भी ट्रबल करे, सीधा फ्राइंग पैन। मैं खिड़की के पास बैठा नीचे भीड़ को देख रहा था। मानव व्यवस्था धीरे धीरे लौट रही थी। अभी कमजोर है, लेकिन मौजूद है। शॉप लेवल LV5 मैक्स, गोल्ड रिजर्व्स 0। सब खर्च हो चुका। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इंटर डायमेंशनल शॉप नेटवर्क शुरू करना। बॉस, सच में पैसा खत्म हो गया? सूजन ने पूछा। ले डुई माना आर्मर खरीदना चाहता है, क्रेडिट चलेगा? मैंने उसकी तरफ देखा। शहर के बाहर दर्जनों बैंक्स पड़े हैं। अगर ताकत चाहिए, जाओ काम करो। ठीक है, सूजन ने जीभ निकाली। वैसे वो व्हाइट सूट वाला नहीं मिला। उसने मैसेज छोड़ा है, गेम अभी शुरू हुआ है, वर्जन 2.0 में मिलेंगे। मैं हल्का सा मुस्कुराया, टेबल से स्कैनर उठाया, खाली हवा में फायर किया। तो आओ, क्योंकि चाहे वर्जन बदल जाए, एक रूल कभी नहीं बदलता। सिर्फ खर्च करने वाला ही सबसे ताकतवर होता है। तुम्हें और ताकतवर बनाता है। मैं विंडो के पास गया और एक साइन टांग दिया। डूबते सूरज की रोशनी में वो चमका। आज का इन्वेंट्री पूरा, कल फिर से काम होगा, स्वागत है। ये साइन पूरे 1 महीने से लटका हुआ था, लेकिन इस 1 महीने में मैं बिल्कुल भी खाली नहीं था। बाहर से ये शॉपिंग सेंटर अभी भी शहर की आखिरी उम्मीद था, लेकिन अंदर, ऊपरी हिस्से में, जहां सिर्फ मेरी पहुंच थी, कुछ बहुत बड़ा बदल रहा था। सिस्टम, जो पहले हमेशा वेलकम कहता था, अब चुप था, अजीब तरह से शांत। सारा गोल्ड पागलों की तरह खर्च हो रहा था, लेकिन इंस्टेंट नूडल्स पर नहीं। सिस्टम उसे सीधे अब्सॉर्ब कर रहा था। मेरे ऑफिस के बीच में एक चीज बन रही थी, हवा में तैरता हुआ घूमता स्पाइरल पोर्टल, ठंडी नीली रोशनी छोड़ता हुआ। ऑर्डर रेस्टोरेशन प्रोग्रेस 9%, एक्स्ट्रा पॉइंट्स कन्वर्जन में। मैं चेयर पर बैठा, अपना अपग्रेडेड गोल्डन स्कैनर घुमाते हुए चुपचाप उसे देख रहा था। बॉस, आप 3 घंटे से इस वॉशिंग मशीन को देख रहे हैं। सूजन अंदर आई, हाथ में फ्रूट प्लेट। मैंने आंख उठाई। ये वॉशिंग मशीन नहीं है। मेरी आंखों में चमक आई। ये एक एलिवेटर है, नए मार्केट के लिए। पास वाले शहर के लिए? लेडुई ने पूछा। वहां के ज़ॉम्बीज तो साफ हो चुके हैं। मैंने हल्की हंसी दी। तुम बहुत छोटा सोचते हो। मैंने ऊपर इशारा किया। ये आसमान हो सकता है, कोई डंजन, या फिर कोई दूसरी दुनिया। सूजन ने भौएं सिकोड़ ली। उसे लगा मैं फिर बकवास कर रहा हूं। वो फ्रूट रखकर जाने लगी, और तभी नीला पोर्टल अचानक कांप उठा। अंदर से एक दबाव निकला जो हमने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ये सड़े ज़ॉम्बीज की गंध नहीं थी, कुछ और था, खूनी, जैसे कोई प्राचीन दरिंदा। अलार्म जोर से बज उठा। वार्निंग, इल्लीगल इंट्रूजन डिटेक्टेड, अननोन हाई एनर्जी रिएक्शन, एनर्जी लेवल पीक, हाई प्योरिटी रिसोर्स डिटेक्टेड, कन्वर्ट किया जा सकता है। ऑर्डर पॉइंट्स में। रिसोर्स शब्द सुनते ही मेरी सुस्त आंखें तुरंत चाकू जैसी तेज हो गईं। मैं धीरे से खड़ा हुआ। क्लाइंट आने वाला है। मैंने अपनी टाई ठीक की, स्कैनर उठाया और मुस्कुराया। स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने शॉप बंद किया ही था, तभी पोर्टल से एक हाथ बाहर निकला, फटा हुआ रोब, खून से लथपथ। अगले ही पल
एक लंबे बालों वाला युवक बाहर गिरा। पीठ पर टूटी हुई तलवार, पूरा शरीर घावों से भरा, सीने पर जला हुआ हथेली का निशान। स्पष्ट था वो मौत से भाग कर आया था। उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में हत्या की इच्छा और सतर्कता थी। लेकिन जब उसने मुझे और सूजन को देखा, मॉडर्न कपड़ों में और आसपास की दुनिया को, वो फ्रीज हो गया। मैं कहां हूं? मैंने हल्का मुस्कुराकर कहा, भूतों की दुनिया में। यूनिवर्सल शॉप ऑफ वर्ल्ड्स में स्वागत है, मेन ब्रांच नंबर 1। मैंने उसकी कमर की ओर इशारा किया। एक छोटा सा ग्रे पाउच, स्पेशल बैग। दोस्त, तुम्हारे माथे पर ब्लैक मार्क है। ज्यादा समय नहीं बचा, लेकिन थोड़े रिसोर्सेज में सब ठीक हो सकता है। वो मुझे घूरता रहा। रिसोर्सेज? क्या तुम व्यापारी हो? यहां लेन देन होता है। मैंने स्कैनर घुमाया। फेयर ट्रेड, हर दुनिया से जुड़ा नेटवर्क। वैसे तुम्हारी टूटी तलवार भी बुरी नहीं है। मटेरियल कमजोर है, लेकिन सिस्टम अच्छा दाम देगा। वो कुछ पल चुप रहा, फिर पोर्टल की तरफ देखा। अंदर से कुछ आ रहा था, कुछ बेहद खतरनाक। उसने दांत भींचे और कपड़ों से एक पत्थर निकाला, पारदर्शी, हल्की सफेद रोशनी से चमकता हुआ। अगर तुम मुझे बचाओ तो ये तुम्हारा है। स्कैनर लाल चमका। हाई प्योरिटी ऑर्डर क्रिस्टल डिटेक्टेड, वैल्यू 10,000 पॉइंट्स। मेरी मुस्कान और गहरी हो गई। डील। मैंने उंगलियां चटकाई। ऑफिस की दीवार खुल गई। पीछे एक नया सेक्शन सामने आया। अब वहां साधारण हथियार नहीं थे। रियोनिक गैटलिंग, आत्मा को ट्रैक करने वाला रॉकेट लॉन्चर, नैनो आर्मर जिसमें सोने के धागे बुने थे। सूजन, हमारे क्लाइंट के लिए एक रिवेंज सेट तैयार करो। मैं पोर्टल की ओर मुड़ा। वो अभी भी कांप रहा था। मेरी आंखों में एक्साइटमेंट चमकी। नई दुनिया खुल गई है। अब सिर्फ बेचने का समय नहीं, एक्सप्लोर करने का समय है। मैंने खिड़की से बाहर देखा। वही टूटा हुआ शहर, लेकिन अब अलग लग रहा था। ये सिर्फ शुरुआत थी। न्यू ऑब्जेक्टिव लॉक्ड। कल्टिवेटर वर्ल्ड, तन युवान कॉन्टिनेंट, इंटरडिमेंशनल ट्रांजिशन की तैयारी। मैंने गहरी सांस ली और खाली जगह में धीरे से कहा, तो फिर देवियों और सज्जनों, अब कल्टिवेटर्स से पैसा कमाने का समय आ गया है।